दुनिया की 8 सबसे हैरतअंगेज चीजें जिन्हें देखकर दिमाग हिल जाएगा। नंबर 8, देखो ये लोग इस तकनीक के जरिए करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। जी हाँ, दरअसल इस पेड़ का नाम आगरवुड है। इस पेड़ में सबसे पहले यह लोग गर्म लोहे की मदद से इसमें छेद करके इस काले केमिकल को डालते हैं और अब ये पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है तो इस केमिकल के जरिए इस पेड़ के अंदर एक खास तरह की लकड़ी बनने लगती है और इस लकड़ी से कई महंगी महंगी परफ्यूम और दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिस वजह से ये खास तरह की लकड़ी करोड़ों में बिकती है। नंबर 7, चीन में शुतुरमुर्ग को बड़े पैमाने पर पाला जाता है क्योंकि वहाँ पर इसके मांस और इसके अंडों के बहुत ही चाव से खाया जाता है। लेकिन शुतुरमुर्ग को खाने के अलावा कुछ लोग इनका इस्तेमाल अपनी सवारी के तौर पर करते हैं। जी हाँ, चीन में कई ऐसे लोग हैं जो शुतुरमुर्ग को अपनी सवारी के लिए ही पालते हैं और वहीं चीन में इन शुतुरमुर्ग की रेस भी होती है। जी हाँ, चीन में इनके ऊपर इंसान बैठकर इनको दौड़ाते हैं। नंबर 6, देखो समुद्र की तेज लहरों में जहाँ बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं, वही यह सेल्फ राइडिंग बोट बिल्कुल भी नहीं डूबती है। जी हाँ, इसका सामना चाहे समुद्र की लहरों से ही क्यों ना हो जाए। दरअसल इस बोट का कंपार्टमेंट बिल्कुल वाटर टाइट होता है जिसके अंदर पानी नहीं जाता है और वहीं अगर यह बोट पलट भी जाती है तो यह लॉ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से अपने आप आसानी से सीधी भी हो जाएगी। इसीलिए इसका इस्तेमाल समुद्र में रेस्क्यू मिशन के दौरान किया जाता है। नंबर 5, जब कभी जंगली इलाकों में काफी ज्यादा आग लग जाती है तो फिर उस आग को बुझाने के लिए इस तरह के वाटर बम्बर एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है जो ऊपर से पानी गिराकर आग की प्यास बुझा देते हैं। लेकिन वहीं अगर इनके कंपार्टमेंट में पानी खत्म हो जाता है तो ये वाटर बॉम्बर्स प्लेन किसी झील में जाते हैं और इस छोटे से छेद के जरिए सिर्फ 12 सेकंड में 6000 लीटर पानी स्टोर कर लेते हैं और वापस से उस आग वाली लोकेशन पर जाकर पानी डाल देते हैं, जिससे आग काफी जल्द काबू में आ जाती है और बुझ जाती है। नंबर 4, देखो यह दुनिया के सबसे अमेजिंग सपोर्ट में से एक है। जी हाँ, इस खेल का नाम है जेट पैक रेसिंग। इस रेसिंग में रेसर जेट पैक के जरिए हवा में उड़कर रेस लगाते हैं और ये जेट पैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये इंसान को 200 मीटर ऊपर और 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा सकता है और वही सिर्फ 1 सेकंड में 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड पकड़ सकता है। लेकिन इसे उड़ाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है क्योंकि कई एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं। इसीलिए इसे उड़ाने से पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाकर लोग इस जेट पैक को उड़ा पाते हैं। नंबर 3, यह है लेजर कटिंग मशीन जिसका इस्तेमाल मेटल की चीजों को काटने के लिए किया जाता है। जी हाँ, मेटल पर अगर डिजाइन बनानी होती है तो फिर इस लेजर कटिंग मशीन के जरिए ही उस मेटल की सीट पर डिजाइन बनाई जाती है और इस लेजर कटिंग मशीन के जरिए मेटल के अलावा लकड़ी जैसी और भी कई चीजें काटी जाती हैं और इस लेजर कटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल उन फैक्ट्री में ज्यादा किया जाता है जहां पर मेटल को डिजाइन के साथ कट किया जाता है। नंबर 2, देखो अमेरिका जैसे देशों में पेड़ों से फलों को तोड़ने के लिए इस ट्री शेकर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, जहाँ इंसानों को पेड़ से फलों को तोड़ने में काफी वक्त लगता है, लेकिन वही यह मशीन एक पेड़ से सभी फलों को तोड़ने में सिर्फ 1 मिनट का ही समय लगाती है। जी हाँ, यह मशीन अपने आर्म्स के जरिए पेड़ को पकड़ती है और तेजी से वाइब्रेट करती है जिससे सभी फल टूट कर नीचे गिरने लगते हैं और इस मशीन का इस्तेमाल करने से टाइम की भी बचत हो जाती है। नंबर 1, देखो जो लोग नारियल या फिर खजूर वगैरह की खेती करते हैं और वह लोग इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते हैं तो इन लोगों के लिए यह मशीन वरदान है। दरअसल इस मशीन का नाम ट्री क्लाइंबिंग मशीन, जिसके जरिए आसानी से ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ा जा सकता है और ऊंचाई पर लगे फलों को तोड़ा जा सकता है। वहीं आप इस मशीन के जरिए आसानी से इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों से नीचे उतर भी सकते हैं। अब यहाँ तक दोस्तों, क्या आपने कभी गुटखा बनते देखा है? और क्या सच में गुटखा में कांच का मिश्रण भी मिलाया जाता है? और किस जगह बनती है आपको पता है? दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है सुपारी का, और सुपारी हमें मिलती है इस पौधे से जो कि आप अभी देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर सुपारी की खेती की जाती है। इन छोटे छोटे पेड़ों पर सुपारी के फल लगते हैं और जब तक ये फल पक नहीं जाते तब तक इन्हें अच्छे से पाला पोसा जाता है। जब यह सुपारी का पौधा अच्छे से बड़ा हो जाता है, इसके फल को पौधे से अलग कर लिया जाता है। इसको भी अलग करने का प्रोसेस ठीक वैसा ही होता है। इसको पीट कर पेड़ से अलग किया जाता है। उसके बाद उसे कड़ी धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। ऐसा करने की वजह ये होती है कि सुपारी के फल के अंदर जो नमी होती है वो निकल जाए और अच्छे से फल सूख जाए। जब यह सुपारी का फल सूख जाता है तब जाकर उसको महिलाओं के हवाले कर दिया जाता है जो इस फल में से सुपारी का दाना निकालती है। आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं अपने हाथों पर पट्टियां बांधकर इस फल में से उस दाने को निकाल रही है। वैसे तो ये काम बहुत ही तकनीक भरा है जो कि जोखिम भरा भी है। तेज धार वाले हथियार की तरफ बिना देखे ये कैसे सुपारी को काटे जा रहे हैं। अब इस सुपारी के दाने को बहुत ही गंदे और बेकार लाल रंग के केमिकल में उबाला जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई जब भी तम्बाकू खाए तो उसका मुंह तम्बाकू के रंग से लाल हो जाए।
आपको बता दें कि इसको उबालने के लिए किसी और लकड़ी की नहीं बल्कि सुपारी की उस छाल का ही इस्तेमाल किया जाएगा जिससे यह निकला था। जब यह अच्छी तरह से केमिकल के साथ घुल मिल जाता है तब उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद जब यह सूख जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। अब यह सुपारी तो तैयार हो गई है, मगर अब बारी है उसमें मिलाए जाने वाले तंबाकू की। तंबाकू को शुरू में बाहरी फ्रेम में उगाया जाता है जिसे सीड बेड कहा जाता है। गर्म इलाकों में ये फ्रेम गीली घास या एक कपास की चादर से ढके होते हैं। 8 से 10 सप्ताह के बाद जब तंबाकू के पेड़ लगभग 10 इंच के हो जाते हैं तो इन्हें खेतों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनके ऊपर का भाग काट दिया जाता है ताकि पत्तियां अच्छे से बड़ी हो जाए। इस प्रक्रिया को टॉपिंग कहा जाता है। 90 से 120 दिन के बाद तंबाकू के पौधे कटाई के लायक हो जाते हैं। इसके बाद इन पत्तियों को फैक्ट्री में शिफ्ट किया जाता है जहां पर इन्हें सुखाया जाता है, जिसको करने के लिए कृत्रिम गर्मी यानी कि आर्टिफिशियल हीट का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये भूरे रंग की हो जाती है तो इन्हें अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है जिससे ये असली तंबाकू के रूप में आ जाती है। और तंबाकू के अंदर असली कांच डाला जाता है। उसको डालने के लिए कांच की बोतल को मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर मशीन उसको इतना बारीक पीस देती है कि ये एक पाउडर बन जाता है। इसको अगर आप अपने हाथ में उठाएंगे तो आपके हाथ को तो ये नहीं काटेगा, मगर हमारे मुंह के अंदर की स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, इसीलिए अगर कोई इसको तंबाकू के साथ चबाता है तो मुंह के अंदर से फट जाता है। और जब तंबाकू उस फटे हुए मुंह को लगता है तो हल्की सी जलन का एहसास होता है और इसके बाद तंबाकू का नशा और तेजी से चढ़ता है। इसके बाद सुपारी के मिश्रण और तंबाकू के पदार्थ को कत्था पान मसाला के साथ एक कांच का पाउडर मिलाकर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। फिर इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और छोटे छोटे पैकेट्स में रैप किया जाता है। तो दोस्तों ये था पान मसाला बनाने का पूरा प्रोसेस। आपने देखा इसमें सारी चीजें वो डाली जाती है जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाने वाली होती। दुनिया के सबसे अजीबोगरीब पौधे जिन्हें देखने का मौका सच में नसीब से मिलता है। जानिए कौन कौन से ये अनोखे पौधे हैं जो अपनी खासियत और अजीबोगरीब रूप रंग से सबको चकित कर देते हैं। नंबर 1, हार्डकोर अफ्रीकन प्लांट। यह पौधा बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और यह अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इससे एक अजीब तरह की बदबू निकलती है जिसे लोग पुटी के समान बताते हैं, जिससे इसकी तरफ कीड़े मकोड़े काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। इस पौधे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह पौधा जमीन के अंदर धंसता रहता है और अफ्रीका के लोग इसे जैकफ्रूट के नाम से जानते हैं। यह पौधा जमीन के अंदर अपना फल उगाता है जिसका आकार और स्वाद कुछ कुछ आलू की तरह होता है। नंबर 2, टाइटन एरम। यह पौधा इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है और दिखने में जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा रेयर भी है। इसकी सुंदरता और इसे खिलता हुआ देखने के लिए दुनिया भर से लोग इंडोनेशिया के जंगलों में जाते हैं। हम आपको बता दें यह फूल रात में खिलता है और खिलने के पश्चात 48 घंटे ही जिंदा रहता है और एक बार खिलने में यह 9 साल का समय लेता है। लेकिन लोग इसे दूर से देखना ही पसंद करते हैं क्योंकि इसकी महक काफी बदबूदार होती है और कुछ लोगों को तो इसकी महक सड़े हुए मांस की तरह लगती है। नंबर 3, इस पौधे में बिल्कुल होठों की तरह फूल आते हैं, इसीलिए इसको हुकर लिप्स के नाम से भी जाना जाता है। अगली बार देखने पर हर कोई धोखा खा जाता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होठों की तरह दिखता है। यह बारिश के मौसम में सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं जो कि काफी सेंसिटिव और सॉफ्ट होते हैं और कहा जाता है कि इस फूल के पौधे स्किन रैशेस और कफ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। नंबर 4, ड्रैक्युला या ऑर्किड मंकी। इस पौधे को देखने पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह एक फोटो है जिसे एडिट किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी धरती में एक ऐसा भी पौधा मौजूद है जिस पर बंदर के चेहरे की तरह दिखने वाले फूल आते हैं। यह फूल कोलंबिया जैसे देशों में पहाड़ी क्षेत्र पर पाया जाता है। यह एक सदाबहार फूल है जो हर मौसम में खिलता है और इस फूल से काफी अद्भुत खुशबू भी आती है। नंबर 5, रसिया अर्नोल्ड। मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाने वाला यह फूल दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और इसे पहली बार छूने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप मांस को छू रहे हो। इन फूलों का वजन 10 किलो से भी ज्यादा होता है और यह एक परजीवी पौधा है। इस पौधे में सिर्फ फूल ही ऐसा भाग है जो जमीन के ऊपर रहता है और इसके बाकी पार्ट्स पतले पतले होते हैं जो कि जमीन के अंदर ही होते हैं। यह पौधा
दूसरे पौधे की जड़ों से भोजन चूसता है और यह एक से अधिक कई रंगों के होते हैं जो कि सिर्फ अक्टूबर में ही खिलते हैं। नंबर 6, कलिना मेजर फ्लाइंग डक ऑर्किड। इस पौधे पर लगने वाले फूल बिल्कुल किसी उड़ती हुई बतख की तरह दिखते हैं, इसीलिए इन्हें डक ऑर्किड भी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और दक्षिणी जंगलों में पाया जाता है और यह फूल बहुत ही छोटा होता है। इसकी लंबाई केवल 50 सेंटीमीटर ही होती है। यह ऑर्किड तकरीबन 20 इंच तक बढ़ सकता है और यह पर्पल, रेड, ब्राउन कलर की वजह से रोशनी में काफी हद तक चमकते हैं और इन्हें आप अपने घर में रखने की भूल मत करना, क्योंकि इन पौधों को घर में रखना गैर कानूनी माना जाता है। नंबर 7, यूफोरिया ओडेसा। ऐसा इस पौधे का डिजाइन बिल्कुल बेसबॉल की तरह है, इसीलिए इस पौधे को बेसबॉल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और यह पौधा साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। साउथ अफ्रीका के जंगलों में भी यह पौधा काफी मुश्किल से देखने को मिलता है, इसीलिए इस पौधे को रेयर भी माना जाता है और हम इंसानों का इसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस पौधे में काफी ज्यादा जहर होता है जो हमारे लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। नंबर 8, वेलवेट या मार्बल्स। यह पौधे दुनिया के सबसे पुराने पौधों में से एक है। यह पौधे बहुत ही अजीब होते हैं और इसे दुनिया के सबसे बेस्ट प्लांट माना जाता है। इन पौधों को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इनमें जान ही नहीं है और यह ऐसे इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि यह रेगिस्तान वाले इलाकों में पाए जाते हैं और इन पौधों को आमतौर पर अंगोला और नामीबिया में देखा जाता है। इस पौधे की जैसी इम्यूनिटी पावर दूसरे किसी भी पौधे में नहीं होती है और यह पौधे जहां पर उगते हैं वहां पर बारिश बहुत ही कम होती है, इसीलिए यह पानी स्टोर करके रखते हैं और इसकी सारी पत्तियां चाहे झड़ जाएं या टूट जाए, लेकिन इसके बाद भी यह जिंदा रह सकते हैं। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन